a reason for somebody's heartbeat. करके देखो अच्छा लगता है. जी हाँ, ये सिर्फ पंक्तियां ही नहीं, लेकिन आज हम ऐसे शख्स के साथ हैं who has lived these lines. In fact, for the last 20 years or more than 20 years, who has given his life for this noble cause, that is blood donation, and has motivated, inspired so many individuals to be part of this cause. Ji haan, we are with Mr. Atul Gera, the blood man. So hi, Bhaiya, welcome to our channel. Thank you. So basically, Bhaiya, you have given around more than 20 years, approx 2 decades, to this noble cause, blood donation. So सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, how and why did you come to this? अब ये तो लाइफ में बिल्कुल इट जस्ट हैपन कि आई डोनेटेड ब्लड फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक अराउंड 1999 एंड उसके बाद द प्लेस वेयर आई डोनेटेड ब्लड वहाँ और किसी को भी ब्लड की ज़रूरत थी एंड आई कुड ऑर्गेनाइज ब्लड फॉर दैट पेशेंट दैट टाइम एंड आई थिंक उसके बाद वो ब्लड बैंक वाले मेरा नंबर दे दिया करते थे टू लॉट ऑफ पीपल कि यू नो यू कैन ट्राई एंड कॉल हिम 2001-2 जब नया नया रिलायंस आया था तो आई यूज्ड टू मैसेज देन टू पीपल. उस समय एसएमएस का आने का भी पैसा लगता था, Yes. 4-5 रुपए. सो बहुत प्राइसी था. आई मीन टू एसएमएस somebody was like nobody used to miss those SMS that time. So but I think it started as a recreation for me and मुझे थोड़ा सा समय मिल जाता था to move out of my work that time. मतलब मैं बहुत early age में I got into my family business and so Okay. So ऐसे ये शुरुआत हुई एंड आई थिंक आई जस्ट टुक इट एज अ रिक्रिएशन दैट टाइम एंड मुझे मज़ा आता था एंड तब उनको भी लगा कि यार ये किसी को ज़रूरत पड़ रही है एंड दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग एंड इज ऑल्सो लाइकिंग डूइंग दैट थिंग. सो एंड दिस इज हाउ इट स्टार्टेड And it's still continuing. यस. और अब तो खैर मुझे लगता है 2012 तक चीज़ें एक जैसी थी. तब किसी को नीड होता था तो ऑन अ नीड बेस somebody used to call me. I used to receive lot of calls per day. Okay. But 2012 के बाद आई थिंक वी अंडरस्टूड द राइट वे टू डू इट कि जब हम लोगों ने ब्लड डोनेशन ड्राइव्स करना शुरू किया एंड तब ब्लड सेफ्टी एंड ये बहुत सारी चीज़ें समझ में आई एंड सिंस देन आई थिंक दिस इज़ वाई वी टेल पीपल कि ये जो रिप्लेसमेंट है एंड नॉट ओनली वी इट्स द नेशनल ब्लड पॉलिसी विच सेज कि ब्लड डोनेशन में कि लोगों को सेफ ब्लड का जो रास्ता है वो ओनली व्हेन अ पर्सन donates in a blood bank. That's the safest source to bring blood and this is why we keep promoting blood donation drives. Okay. So उससे blood accessible भी होता है और चूंकि ये गवर्नमेंट ब्लड बैंक के साथ होता है तो अफोर्डेबल भी हो जाता है. So it helps a lot of people at the same time. So, and what is like one change that you've seen in this last 20 years of? I think definitely awareness तो एक है and but अभी भी एक जब मरीज को जरूरत पड़ती है तो उस परिवार के लिए वो जद्दोजहद तो है, आज भी है. Okay. और मतलब चीज़ें फिक्स हो सकती थी बट आई थिंक अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है, गवर्नमेंट के विल का एक बहुत बड़ा रोल है कि इफ दे रियली वांट टू फिक्स इट तो इसको रियली फिक्स किया जा सकता है कि पीपल keep running around for blood only because these blood banks ask for replacement which is actually their duty and Okay. it is the responsibility of the hospital which they don't do. तो आई थिंक ये चीज़ें हैं, डायरेक्शंस हैं, उस पे पॉलिसी में भी वो चीज़ें हैं, कानून नियम सब बने हैं बट कंप्लायंसेस नहीं है. आई थिंक कभी ना कभी वो भी हो जाएगा आई एम श्योर एंड सो बट आज भी लोग परेशान होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. बट कई जगहों पे ऐसे पॉकेट्स में जहाँ लोग छोटे छोटे पॉकेट्स मोहल्ले जहाँ लोग रेगुलर ड्राइव्स कर रहे हैं तो ऐसे पॉकेट्स में वो वहाँ पे परेशानियां नहीं होती. अब पीपल ऑर्गेनाइज ब्लड और इतने सालों में I've seen कि इतना अवेयरनेस है कि पीपल नो हमें ये करना चाहिए बट आज भी लोग ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में बहुत प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं एंड देयर आर डिफरेंट रीजंस बिकॉज जब उनको जरूरत पड़ती है तो परेशानी होती है. वी डोंट हैव अ वेरी डोनर फ्रेंडली ब्लड बैंक. तो देयर इज लॉट ऑफ थिंग विच सिस्टम हैज टू आंसर स्टिल टुडे कि सिस्टम हैज टू रिस्पॉन्ड. अगर वो बहुत डोनर फ्रेंडली हो जाए, पेशेंट फ्रेंडली हो जाए एंड तो पेशेंट सेंट्रिक हो जाए पर से आई शुड से स्पेसिफिकली तो चीज़ें और बहुत ड्रास्टिकली आई थिंक जो रिफॉर्म है जो हम देखना चाहते हैं वो दिखने लगेगा. Okay. And because we are talking about this, do we have
any हेल्पलाइन कि आज अगर मुझे ब्लड चाहिए There is no देश helpline. भर में? There is no helpline and आज भी लोग परेशान होते हैं एंड आई थिंक इसीलिए नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक लार्जली एक बहुत स्ट्रांग विल नहीं दिखाया इसको एड्रेस करने के लिए. सो देयर इज नो हेल्पलाइन. Okay, but this is also like an emergency. आपको कुछ हो गया, आप एम्बुलेंस बुलाते हैं या पुलिस को बुलाते हैं, तो आई थिंक इवन ब्लड इज समथिंग. बिल्कुल. इनफैक्ट हेल्पलाइन की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए. एज आई सेड, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उस ट्रीटिंग हॉस्पिटल की है. सो वो वहीं पे Okay. फिक्स हो सकता है. उनको रिक्विजिशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यू नो, एट द फर्स्ट प्लेस व्हेन इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरेंज ब्लड. तो इस पे ही कंप्लायंसेस नहीं है. सो जिनको करना है वो काम ही नहीं कर रहे हैं. तो व्हाट विल द हेल्पलाइन डू? हेल्पलाइन तो तब हम करते हैं व्हेन देयर आर सिस्टम्स इन प्लेस. तो वो सिस्टम इन प्लेस ही नहीं है. सो हेल्पलाइन उसे एड्रेस कैसे करेगा? तो आज वो पूरा ओनस है, वो दैट इज ऑन द पेशेंट्स फैमिली. सो हेल्पलाइन किसको बोलेगा ये करने के लिए? उसको जिसको बोलना है वो नहीं कर रहा है. तो गवर्नमेंट हैज टू टेक केयर so that this helpline will actually work only when there is compliance. Yes. एंड इवन टुडे इट इज बिकॉज आई आल्सो सी, अगर किसी को ब्लड चाहिए तो या तो आप कोई डोनर लेके आइए या आप एज एन रिप्लेसमेंट लेके आइए. Yes, yes, yes. So I think that's a pure malpractice और ये नहीं करना है. सभी अस्पताल को अपने ज़रूरत अनुसार ब्लड डोनेशन ड्राइव्स लगाने हैं. बहुत क्लियर डायरेक्शंस हैं एंड आई थिंक हमें कई स्टेट्स में कई लोगों को आई एम श्योर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हमें वापस से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा. दीज आर ऑल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ये यस, नेशनल ब्लड पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद बना. उस पर क्लियरली फेज आउट करने की बात लिखी है. उसको फेज आउट करना है स्लोली. बट 24 साल में भी आप नहीं करोगे फेज आउट, मीन देयर इज लैक ऑफ इंटेंट. सो यू डोंट हैव अ प्लान टू यू नो रियली फेज आउट दिस रिप्लेसमेंट. सो इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल मुझे लगता है अब तो कोर्ट ही एक सहारा है, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग विल या इंटेंट तो नहीं शो किया. So also, why should somebody donate blood? सी, अब जब हम ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो यहाँ दो लोग होते हैं. एक somebody who is donating and then there is somebody who is receiving. Yeah. तो एक तो हमें उनके लिए डेफिनेटली करना चाहिए बिकॉज इट्स प्योर लाइफ सेविंग ड्रग. तो जिनको उसकी जरूरत है उसको नहीं मिलेगी तो उसकी जान जा सकती है और वो कोई भी हो सकता है. ऑन द अदर साइड, जब हम एज अ डोनर ब्लड डोनेशन की बात करते हैं, सो ये एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए. किसी की जान तो बच रही है. एज अ डोनर इज इन अ वेरी विन विन सिचुएशन कि इससे आपकी सेहत भी बनती है. सो व्हेन यू डोनेट ब्लड एंड यू बिकम ए रेगुलर डोनर, पहला तो आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका एट वट एवर एज यू आर इन, आप एक 18 साल की उम्र से इतना बड़ा योगदान समाज के लिए देना शुरू करते हैं. द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस, आप यू नो एक आपके अंदर एक सोशल कॉन्शियसनेस आ जाता है. एंड आई हैव नोन पीपल, सीन पीपल, दोज हु आर वेरी रेगुलर डोनर्स आर वेरी सोशली एक्टिव एंड सेंसिटिव और वो सोसाइटी के लिए बहुत सोचते हैं. दूसरा, जो रेगुलर डोनर्स होते हैं उनमें बहुत हेल्थ बेनिफिट्स भी है. एज अ डोनर दे रिसीव विच इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड कि उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है. उनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी अच्छी हो जाती है बाय रेगुलर डोनेशन ऑफ ब्लड कि आप कैंसर जैसी बीमारी से अपनी बचाव कर सकते हो. स्ट्रोक के चांसेस कम हो जाते हैं. तो इससे बड़ी चीज तो कोई मांग ही नहीं सकता. आफ्टर कोविड स्पेशली, when we've seen and understood the harder way, the importance of health. So अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो और हेल्थ अच्छा नहीं है ऑन कॉन्ट्ररी, तो आपका कितना भी वेल्थ होगा, कोई प्राइवेट अस्पताल आपसे सारे पैसे ले जाएगा. So it is very important to stay healthy. So and this is one thing which really inspires to keep healthy. So regular donor, as in how often can somebody donate? See, whole blood donation आप हर 3 महीने में कर सकते हैं, 90 days for men. महिलाएं वुमेन हर 4 महीने में कर सकती हैं, साल में 3 बार. एक एसडीपी डोनेशन होता है जिसको अफेरेसिस कहते हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स. तो वो आप साल में 24 बार कर सकते हैं, एवरी 4th डे और मैक्सिमम 24 टाइम्स इन अ ईयर. हाँ, और अगर आपने एक बार होल ब्लड दे दिया तो आप एटलीस्ट एसडीपी के लिए आपको 1 महीने का इंटरवल रखना होता है, और होल ब्लड डोनेशन के लिए तो वो 3 महीने का इंटरवल है. यस.
एंड एसडीपी किसको मोस्टली दिया जाता है? एसडीपी मीन जो सिंगल डोनर प्लेटलेट हम कहते हैं, बेसिकली जिस पेशेंट को सिर्फ प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। तो वो यूजुअली कैंसर पेशेंट्स को बहुत ज़रूरत पड़ती है। डेंगू पेशेंट्स को, जब डेंगू का सीज़न होता है उस समय प्लेटलेट्स गिर जाते हैं जिनको डेंगू होता है। न्यूबॉर्न बेबी में सेप्टिसीमिया सेप्सिस हो जाता है व्हेन दे आर बॉर्न, वो हॉस्पिटल की भी इन्फेक्शन होता है, उस समय उनके प्लेटलेट काउंट्स बहुत गिर जाते हैं, तो उनको स्पेशली एसडीपी की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। परफेक्ट। एंड आपका मैंने कहीं पढ़ा था कि दैट यू डूइंग अ लॉट फॉर थैलेसीमिया पेशेंट्स। ऐसा नहीं है कि आई एम डूइंग समथिंग, बट ऑल दीज ड्राइव्स एक्चुअली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प देम, बिकॉज थैलेसीमिया एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें उनके शरीर में खून बनता ही नहीं है। ओके। सो इसलिए भी इम्पोर्टेंटली मतलब हम सदर में एक थैलेसीमिया सेंटर है जिसको हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं वॉलंटरली, कि उसमें जो वहाँ की ज़रूरतें हैं वो तो सदर और उनकी टीम, पूरी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो, लेकिन हम लोगों का एक छोटा रोल रहता है कि अब जैसे जो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हैं वो तो ब्लड बैंक की ड्यूटी है उसको पूरा एग्जीक्यूट करना, लेकिन उसके पहले हम हमारा एक रोल आता है जो हम करते हैं कि हम जब ब्लड कैंप्स जहाँ भी होते हैं या जहाँ हम फैसिलिटेट करते हैं या इस तरह जा जाकर बात करके कोशिश करते हैं कराने की, तो उसके पहले एक एजुकेशनल मोटिवेशनल सेशन, एक मोमेंटम ले आना, अवेयरनेस क्रिएट कर देना, लोगों में थोड़ा रुझान ले आना, और उस वो पूरी जो प्रोसेस है, वो प्रोसीडिंग, वो पूरी बहुत हैसल लेस वे में हो जाए एंड हैप्पीली लोग ब्लड डोनेट कर दें एंड लोग मोटिवेटेड रहें उसको करने के लिए। तो ये एक प्रयास हम लोग निरंतर करते रहते हैं। एंड अप्रोक्स कितने लोग होंगे जो थैलेसीमिया से सफर करते हैं? बहुत सारे हैं, रांची में ही कुछ 1000-1100 के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा हर जिला में मुझे लगता है 100, 150, 200, 250 बच्चे हैं। एंड दे दैट अ नीड बिग ब्लड नंबर। एवरी 20 days दे every नीड, 20 एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, एक तो 20 दिन का साइकिल है, 15 से 20 दिन का, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके शरीर में उनको हेमोग्लोबिन जो है वो एटलीस्ट 9.5 ग्राम से ऊपर मेंटेन करना चाहिए। ओके। तभी हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। इफ दे कंटिन्यूसली आर इन वेरी मेंटेनिंग लो हेमोग्लोबिन, तो फिर बहुत सारी परेशानियां आती हैं उनको मेडिकली, एंड विच इज़ वेरी चैलेंजिंग। वो जो लाइफ है वो और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। एंड सो इज इट क्योरेबल? ऐसा वो क्योरेबल है इन अ वे। एक बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक रास्ता है जिसमें अगर उनको एक मैच मिल जाए, जिसके लिए एक HLA टाइपिंग होता है, एंड अगर फुल मैच हो तो वो एक बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से उसे क्योर किया जा सकता है। दैट्स अ कॉस्टली प्रोसेस, हालांकि अब पैसा बहुत बड़ा एक मैटर नहीं है उसमें, बिकॉज गवर्नमेंट, लॉट ऑफ। हाँ, देयर इज लॉट ऑफ सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट, तो दैट इज वन गुड थिंग अबाउट इट। बट सभी को मैच नहीं मिलते, वेरी लेस पीपल हु गेट मैच। सो बाकी सबको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलना और इंश्योर करना कि उनको ब्लड टाइमली मिले, और जो ब्लड बार बार चढ़ता है उससे उनके ऑर्गन्स में आयरन डिपॉजिट्स होते हैं, उसके लिए जो दवाइयाँ होती हैं वो अवेलेबिलिटी हो हर जगह, आई थिंक इट्स स्टिल अ बिग चैलेंज। एंड इज इट पॉसिबल अगर एक कपल को पता चल जाए बिफोर अ चाइल्ड्स बर्थ कि चाइल्ड विल सफर फ्रॉम एब्सोल्युटली, थैलेसीमिया? एब्सोल्युटली, ये इनफैक्ट ये सभी को करना चाहिए। दे शुड नेदर नो देयर स्टेटस इन केस दे आर कैरियर्स। सो अगर दो कैरियर में की शादी होती है, देयर इज अ 25% चांस दैट दे कुड हैव अ मेजर चाइल्ड, थैलेसीमिया मेजर चाइल्ड। सो एक तो कोशिश ये होनी चाहिए कि इफ यू आर अगर एक फॉर्मल, इट्स अरेंज मैरिज, तो यू शुड अवॉइड मैचिंग दीज कपल्स इन अ वे दैट दे कैरियर्स को मैच ना करें। अगर प्यार हो जाए तो भाई डेफिनेटली शादी कर लें, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन इसमें थोड़ी सावधानी यहाँ है कि वंस एक द गर्ल कंसीव्स, तो एक प्री नेटल टेस्ट आप कर सकते हैं, जो जैसे यहाँ अगर कहूँ तो रांची में जो रिम्स है हमारा मेडिकल कॉलेज, वहाँ होता है। तो प्री नेटल टेस्ट से आपको वो वूम में जो जो बेबी है वो पता चल जाता है कि इट्स गोइंग टू बी मेजर और नॉट। तो प्रिवेंशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है कि दे गेट टू नो दैट
वो बच्चा मेजर हो सकता है, तो उसमें जो टर्मिनेशन है दैट इज लीगली अलाउड. So this is how you can prevent, this more thalassemia majors coming to the world. Yes. Got it. And because I've been hearing कुछ लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं या डरते हैं बेसिकली ब्लड डोनेशन से कि वीकनेस हो जाता है या तबीयत खराब हो जाएगा. So is it a myth or Absolutely अमित, ऐसा कुछ नहीं होता. एंड वी नो सो मेनी पीपल अराउंड जिन्होंने कई बार दिया है, एंड ऐसा कुछ नहीं होता. इनफैक्ट इट्स वेरी गुड एंड हेल्दी टू डोनेट ब्लड. हमें एक ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, इट्स अ मेडिकल प्रोसीजर. yes? सो कई बार लोग गलती कर जाते हैं, ब्लड देते हैं और उन्होंने पहले अपने आप को हाइड्रेट नहीं किया होता है अच्छा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ब्लड दे रहे हैं तो पहले पानी अच्छे से पिए. सो आपको 2 ग्लास, मतलब अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कहीं से आ रहे हैं, बिन रनिंग अराउंड, आप बहुत स्वेट कर रहे हैं और आप फिर आते हैं, हड़बड़ा के ब्लड दे रहे हैं, फिर हड़बड़ा के जा रहे हैं. दिस इज नॉट द वे इट इज डन. सो जब आप ब्लड दें उसके पहले अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड करें. एक तो ये उस पे कंडीशंस हैं, आप लास्ट नाइट आपने अच्छी नींद ली है, और वो जो स्क्रीनिंग है वो ऑब्वियसली वो तो स्क्रीनिंग करते हैं, बट ये ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे से हाइड्रेटेड हैं. वो तो एक स्क्रीनिंग का पार्ट में आएगा. बट दिस इज इम्पोर्टेंट दैट आप जब ब्लड दे रहे हैं तो जो रिक्लाइनर्स भी होते हैं, व्हेन यू सी दैट ब्लड डोनेशन ड्राइव्स, तो एक वो स्ट्रेच्ड फॉर्म में हो दैट योर. सो इट इज एडवाइजेबल कि आप अच्छे से लेट के ब्लड दें, थोड़ा स्ट्रेच करके. कई बार हम बिकॉज इट्स इन अ चेयर फॉर्म, हम बैठ के देते हैं. हालांकि उसमें भी कई लोग देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बट इट इज गुड दैट जस्ट स्ट्रेच योर बॉडी. उसमें वो रिक्लाइनर स्ट्रेच हो जाते हैं. देने के बाद इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम 8-10 मिनट आप लेटे रहो अच्छे से. उसके बाद बैठो, अच्छे से ये क्लॉट हो जाए, अच्छे से 1-2 ग्लास फिर पानी पियो. फिर जो रिफ्रेशमेंट देते हैं, तो थोड़ा सा उसमें यू नीड टू गिव टाइम 15-20 मिनट्स. और बहुत हड़बड़ाते हैं कई बार लोग, आई थिंक वहाँ पे वो पोस्ट डोनेशन रिएक्शंस के चांसेस होते हैं. अदरवाइज उससे बचने का सरल उपाय है, अच्छे से आप हाइड्रेटेड होके ब्लड दें, तो कभी ये दिक्कत कभी नहीं आती. एंड कितना टाइम लगता है अप्रॉक्स ब्लड देने में? मतलब पूरा स्क्रीनिंग से लेके डोनेशन तक आई थिंक लेस देन 30 मिनट्स यू कैन फिनिश योर वर्क. एंड एक पर्सन का जो ब्लड है वो किसी एक पेशेंट के लिए इज इट यूज्ड? और सी व्हेन यू डोनेट ब्लड, यूजुअली वो ब्लड के जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट किए जाते हैं. उसका जो पीआरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, उसको अलग करते हैं, विच इज पैक्ड रेड ब्लड सेल्स. व्हेन इट्स कॉल्ड पैक्ड रेड ब्लड सेल्स व्हेन इट्स सप्लाइड. उसका जो प्लाज्मा पार्ट है उसको अलग करते हैं, उसको अलग से स्टोर करते हैं, उसका प्लेटलेट अलग करते हैं. सो ये तीनों के अलग अलग शेल्फ लाइफ्स हैं. सो जो पैक्ड रेड ब्लड सेल्स है वो 35 से 42 दिन तक आप एक सर्टेन टेम्परेचर पे ब्लड बैंक को उसको स्टॉक कर सकते हैं. फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा -40 में अगेन उसका एक अलग सिस्टम है, फ्रिज आते हैं अलग, जिसमें आप उसको 1 साल तक स्टॉक कर सकते हैं. और प्लेटलेट्स का 5 दिन तक एक एजिटेटर होता है, उसमें यू कैन कीप इट फॉर 5 डेज, उसके बाद इट एक्सपायर्स. बट दैट्स ओके. बट जो मोस्ट यूजेबल एंड डिमांडेड component is red blood cells. और जब बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं सुनती हूँ कि वी आर नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स, एज इन बी नेगेटिव या ए बी नेगेटिव. तो बट वो लोग का हमेशा एक वो रहता है कि जब कॉल आएगा देन वील डोनेट, प्रॉब्ली बिकॉज वो मिलता नहीं है या ब्लड का लाइफ इज नॉट दैट लॉन्ग. सो इज इट गुड या उनको भी हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए? आई थिंक सभी को करना चाहिए. एंड आप अगर ब्लड डोनेट नहीं करते हो तो एनीवेज आपके शरीर में जो सेल्स है उसकी जो लाइफ है वो 120 डेज है. एंड आई थिंक दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग इमरजेंसीज. क्योंकि अगर एक्चुअली किसी को ज़रूरत जब पड़ रही है तो उन्हें नहीं पता कि कहीं पे कोई है जो ब्लड देना चाहता है, एंड somebody willing and waiting for a call. Now that you are waiting for a call and not putting it there in the blood bank shelf, and now somebody needing and not getting, you created an emergency. उसको हमें वैसे एड्रेस करना है कि जब भी वो हम ए पॉजिटिव हो, मैं बी पॉजिटिव हूँ, वी ऑल आर सेम. सो अब बी और ओ जो ज्यादा कॉमन है उनकी डिमांड ज्यादा है, बस इतनी सी बात है, और उनकी डिमांड कम है.
सो रैदर देन एनीवेज जो सेल्स के जो आपके शरीर में जो लाइफ होती है 120 days, इट्स गोइंग टू डाई एंड इट विल रीजनरेट. और वैसे भी यू व्हेन यू डोनेट ब्लड इट विल रीजनरेट. So better So to avoid emergency than yes, creating the emergency. yes. So give that to the blood bank so that anybody, whenever at any given point of time needs it, gets it. So this is how you can actually address to that emergency. Right. And कोई ऐसे specific months या season आपने इतने सालों में observe किया कि this is one time of the year जब बहुत ज़्यादा demand बढ़ जाता है? Summers. Summers में डिमांड बढ़ता नहीं है लेकिन सप्लाई कम हो जाता है. समर्स में कॉलेजेस बंद हो जाते हैं. Yes. मौसम ऐसा होता है कि जहाँ एसी वेन्यूज नहीं है वहाँ लोग कैंप नहीं करते. इन जनरल गर्मी होता है ना, और जो लोग एसी वेन्यूज में नहीं होते हैं उनको बहुत मन नहीं करता जाके ब्लड देने का. मान लो कोई किसी ऐसे सेटअप में है जहाँ पे एयर कंडीशनड अगर वो नहीं है तो बहुत गर्मी है, उनको बहुत पसीना आता है या वो खुद ही डिहाइड्रेटेड फील कर रहे हैं, तो नोबडी वुड विश टू गो एंड डोनेट ब्लड. सो ठंड एक ऐसा समय है जिस वक्त नेचुरली इसी वजह से ज़्यादा ब्लड डोनेशन ड्राइव्स होते हैं. एक और दूसरा समर्स में और छुट्टियां एक बड़ी रीज़न है कि जब वो वेकेशन का समय होता है, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट देयर, दे आर मूविंग. यस, स्कूल्स बंद है, जैसे स्कूल्स में कैंप होते हैं, ऑब्वियसली बच्चे नहीं लेकिन जो टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं, तो देयर लॉट ऑफ स्कूल्स हु पार्टिसिपेट इन दिस कैंप्स. तो उस समय एक्चुअली जो कॉलेजेस बड़ा जंक है वहाँ से कैंप्स बंद हो जाता है, तो उस समय ये परेशानी आती है कि देयर इज स्केर्सिटी ऑफ ब्लड. बाकी ठंड एक ऐसा समय है जिस समय नेचुरली लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशंस विलिंगली डू कैंप्स एट दिस टाइम. सो इस समय क्राइसिस थोड़ी सी कम रहती है. Right. And mostly किस तरह से किस तरफ के लोग या what is the locality या society जहाँ पे आपको लगता है ब्लड का डिमांड बहुत ज्यादा आता है? सी डिमांड तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में आता है, बट जो ब्लड डोनेशन ड्राइव्स हम लोग जो करते हैं, आई थिंक इट्स नॉट द राइट वे टू से कि कौन कम करता है एज इन कम्युनिटी. बट देयर आर कम्युनिटीज हु डू अ लॉट एंड देयर आर कम्युनिटीज हु डोंट डू. सो ऐसा है, बट दिस इज हाउ इट इज एंड आई थिंक ठीक है. बट somebody is balancing out in a way, मतलब कोई दूसरे को दूसरे चीज में बैलेंस कर रहा है इन अ वे. बट ऐसा है, बहुत इम्बैलेंसेस हैं हर चीज में. सो बट स्टिल अभी हम लोग वी आर रियली रियली इन अ स्टेट ऑफ शॉर्टेज, क्योंकि बहुत सारे ब्लड डोनेशन ड्राइव्स जो एक्चुअली हो सकते हैं या जिनको करना है वो नहीं कर रहे हैं. एंड आई स्ट्रांगली फील दैट इतने साल में वी हैव सीन दैट लॉट ऑफ पीपल, ऐसा नहीं आर नॉट विलिंग, लॉट ऑफ पीपल आर विलिंग इफ गिवन एन अपॉर्चुनिटी. अगर बहुत ऐसे वेन्यूज जहां शायद हम भी नहीं जा रहे हैं या कोई और भी नहीं जा रहा है, बट वहां कैंप्स हो तो लोग ब्लड देंगे और ब्लड सिस्टम में आएगा. सो ये शायद इसको फिक्स करने के लिए, लाइक आई वाज ऑलरेडी टेलिंग यू, कि उसके लिए जो जितने हॉस्पिटल्स हैं शहर में 400-500 हॉस्पिटल, ये सभी अगर रेगुलर ब्लड डोनेशन ड्राइव्स करेंगे, सो सी कितना बड़ा नेटवर्क होगा और कितने सारे कैंप्स हो जाएंगे. So actually, it will address to a larger problem of that scarcity of blood. And what is the costing involved to do a blood donation drive? There is no costing. See, अब तो जो गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स के पास सभी के पास रिक्लाइनर्स हैं. So they bring those recliners. बाकी सब कुछ वो खुद लेके आते हैं. रिफ्रेशमेंट इट्स देयर ड्यूटी. सर्टिफिकेट्स लेके आते हैं. तो somebody just has to organize, give a space जहाँ पे वो ये करेंगे, which usually will never cost, and people cooperate. मतलब अगर आपको कोई जगह कहीं अभी आप लेने भी जाओगे कि हम यहाँ एक कैंप करना चाहते हैं, तो generally people come as a partner. They want to cooperate and involve themselves also in that good deed. इसके अलावा बाकी सब कुछ ब्लड बैंक लेके आता है. तो the organizer just has to arrange a space and organize donors. So blood bank बाकी सब कुछ is taken care by the blood bank team. Involved is to get donors. Yes. And that is mostly your friends, families. Yes. People around the locality you're in. Right. And how often Ranchi में blood donation camps हो रहे हैं अभी? See, जो भी हो रहे हैं ऐसे तो
हर दिन कोई ना कोई कैंप्स हो जाते हैं, बट द नीड इज बिग। रांची को एक कैंप से कुछ नहीं होगा, रांची को रोज 500 यूनिट से ऊपर ब्लड लगता है, तो That रांची is में huge. हर दिन कम से कम 12-15 कैंप्स होने चाहिए, कंसिडरिंग एक कैंप में 25-35 यूनिट अगर हम माने, विच इज एवरेज नंबर जो आता है कैंप्स में, डिसेंट कैंप में। And this is we're talking about only Ranchi. यस यस And यस, रांची पूरे हैज एक्चुअली बिकम अ बिग मेडिकल हब, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट्स बहुत कुछ वीक झारखंड हैं। हाँ हाँ, तो बहुत सारे पेशेंट दे ट्रैवल एवरी डे टू रांची, तो you'll सी रांची में हॉस्पिटल्स का बहुत मशरूमिंग हो गया है। Go any road, you'll find lot of hospitals coming up hospitals. Yes. and already there. So अब ये हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज देयर आर पेशेंट्स कमिंग। अब पेशेंट पहले आया या हॉस्पिटल, इट्स लाइक यू नो, बट जब हॉस्पिटल आ गया तो दे वर्क ऑन गेटिंग पेशेंट्स। Yeah. So there are hospitals who have, you know, people who are into their marketing, branding, ambulances को fix करते हैं, ambulances को set करते हैं कि they bring patients to them, and there are a lot of malpractices happening. So unfortunately, जो नहीं होना चाहिए, there is a lot of centralization of private corporate hospitals, which is not good. Rather जो districts हैं उनका जो health infrastructure है, जो हमारे सदर गवर्नमेंट सेटअप्स हैं, इनको स्ट्रेंथन करने की बहुत जरूरत है, सो दैट पीपल डोंट हैव टू ट्रैवल टू बिगर सिटीज फॉर ट्रीटमेंट। Right. And इतने सालों में, because you've been into this, I am still confused and wanted to know this out of curiosity. What are you probably getting out of doing so much and driving this cause? सी कैसा होता है कि आपका किसी काम में मन लग जाता है, सो लकीली यू नो आई कुड गेट माई सेल्फ दैट टाइम, प्लस इतने साल में वी बीन एंड सीन सो मच अबाउट सो मच यू नो इनटू दिस ब्लड डोनेशन एंड दिस ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज। सो मुझे ये लगता है कि हम लोग वो फैक्टर हो सकते हैं जो एक्चुअली जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसके लिए वॉइस कर सकते हैं, एंड वी हैव बीन डूइंग दैट वेरी एक्टिवली। सो चूंकि आपके सामने जो जिसके खिलाफ आपको बोलना है या चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जो चीज़ें रखनी है, उसमें जो रिफॉर्म्स जहाँ ज़रूरत है वो सब दे आर बिग प्राइवेट हॉस्पिटल, एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू यू नो in a way stand before them to question them. So we've been doing that, and I think somebody had to do this. I am thankful to God कि हमें ये मौका मिला, and बहुत ज़रूरत है हेल्थ में तो रिफॉर्म की, and the way things are going, it's not really good. So हमारे लिए तो बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन ये है कि एंड आई एम अ बिलीवर इन कर्मा, सो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं ये नहीं करूँ आज तो आई विल बी डूइंग समथिंग एल्स डेफिनेटली। So whatever free time I get, I would like to give, you know, doing something for the society in whatever my capacity. But I think ये एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि जो हम लोग बहुत साल से करते आए हैं, एंड इसके साथ साथ कैसा होता है कि वो एक नेटवर्क बन गया, हमारे लिए चीज़ें आसान हो गई, एंड ऑन द अदर साइड इट इज़ सो मीनिंगफुल कि जो आप कर रहे हैं इससे मीनिंगफुल क्या हो सकता है कि किसी की जान बच रही है, जो लोग दे रहे हैं उनकी सेहत बन रही है। सो आई थिंक, और हम जब तक ये फिक्स ना हो जाए, आई थिंक उसके बाद शायद हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर सारे अस्पताल ये करने लगे। सो आई वोंट बी डूइंग दिस, मुझे बहुत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट समथिंग आई लाइक टू डू इज़ यू नो educating people and doing more on awareness of blood donation. So I would just be doing awareness and camps खुद हो रहे होंगे। Do So you see, in how many years do you see that is ये ये कल हो might सकता है, get if you have somebody sensitive in the government, ये कल हो सकता है। okay. So we are waiting for somebody with a good big heart and a strong will to actually get the compliances done. For जो blood. नियम है उसका अनुपालन कराने के लिए हमें कोई ऐसा इंसान अभी भी चाहिए सरकार में जो ये सच में करा पाए। या पूरे देश भर में इनफैक्ट कभी भी किसी को ब्लड चाहिए होता है, सो दे कीप रनिंग अंटिल दे गेट। पूरे देश की ऑलमोस्ट यही स्थिति है, कई ऐसा नहीं है, बट आई शुड से बहुत ऐसे स्टेट्स है, जैसे महाराष्ट्र इज क्वाइट सेल्फ सफिशिएंट, वहाँ इतने ड्राइव्स होते हैं कि लोगों को आसानी से मिल जाता है। पुणे इज वन प्लेस, गुजरात इज वन प्लेस, राजस्थान इज ऑल्सो डूइंग गुड, झारखंड में जमशेदपुर इज वन प्लेस जहाँ पे काफी ब्लड डोनेशन होता है बिकॉज ऑफ टाटाज।
Okay. So there are pockets, places where states where they've really done good, but a state like Jharkhand, as you know, बहुत बहुत कुछ करने की जरूरत है. I A think lot to do. we are lacking Way much behind. behind. Yes. And I mean, you were you. I remember seeing an article. आप बहुत पहले मॉडलिंग में भी थे. And you went to Bombay, I believe. नहीं नहीं, मैं बॉम्बे कभी नहीं गया. मेरा बेस कैलकाटा था एंड Okay. ओनली बिकॉज वो कन्वीनियंट था मुझे. तब भी जो ड्राइविंग फोर्स था फॉर मॉडलिंग मेरे लिए, आई थिंक दैट वाज हेल्थ. इट केप्ट मी ऑन टोज कि Fitness. मुझे फिटनेस और शेप में रहना है. And that shifted to blood donation, and I think the motivation is still there because I have to keep myself fit to donate blood. I think that was the only reason I was into it. And the day we started doing camps, and the time I had, and the way I was enjoying this blood donation drives, so I think I was happy to quit modeling that time. So And I think a major part of your day goes into blood. a lot of time, and I think but it's okay because remotely I organize my other works also. Okay. And आपके family members are okay with it? You giving so much time, as in पहले I your think इतने parents and साल now हो your गए, family. हम सब उसी रूटीन में एडजस्ट हो गए. So now it's become a lifestyle. Yes, it's part of life. It's part of life. So आप क्या करते हैं to keep yourself fit? I cycle और Okay. साफ सुथरा खाना Good diet. और गुड डाइट. आई थिंक घर का डाइट इज ऑलवेज अ गुड डाइट. साफ सुथरा खाना आई थिंक, और नशा से दूर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है. नशा और जुआ, आई Any थिंक. diet. यस यस, आई थिंक इतना आप कर लें तो आप बहुत हेल्दी लाइफ जी लेंगे. So this is also a good lifestyle change, yeah, for regular blood donors. मतलब. Mostly, I think, because मेरे लिए तो I've been very conscious about my health, and blood donation has been one reason that kept me very conscious, no doubt about it. Okay. And because एक जिम से और स्पोर्ट्स से लगाव रहा है, तो एक कॉन्शियसनेस रहा है हमेशा. सो विथ और एक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मेरे लाइफ में आया लास्ट ईयर, दैट वाज फास्टिंग. सो आई थिंक उसके बाद क्या खाना चाहिए एंड व्हाट इनटेक्स एंड कम खाना चाहिए, ये जो आइडिया है कि हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक ये समझ मुझे लास्ट ईयर आया. उसके पहले आई ऑलवेज थॉट कि फूड फॉर मी इज लाइक आई हैव टेकन दैट लिबर्टी टू ईट मोर because I always, कि I cycle, I gym, I do a lot of sports activity. But I think इसके साथ with this, after losing certain kilos and doing fasting, so I think that has really changed my life. मतलब it's to the extent I can say that my part 1 and part 2. Okay. That Fasting has helped you so much. very much. In fact, वो जो But in 20 the दिन, right way. absolutely in the right way, and मुझे लगता है सभी को, आई थिंक that helps in weight control, बहुत पीस लाता है माइंड में. एंड मुझे लगता है ओवरऑल वो बहुत आपको, आपकी जो एनर्जी है ना, वो सही चीज में एग्जॉस्ट कराता है आपको. सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर लाता है. एंड इट्स समथिंग वेरी यूनिक जो आपके अंदर आपका जो विल है उसको बहुत स्ट्रांग करता है. आपके जो ओवर एम्बिशियसनेस है, कई बार हम बहुत कुछ चाहते हैं. हाँ, वो उसको कंट्रोल करता है, तो वो बहुत पीस देता है. So I think that is one thing which everybody should do, and especially after 40 I feel कि 40 के बाद वो और ज़्यादा important हो जाता है कि when actually your body doesn't need that much, क्योंकि बहुत बार 40 के बाद एक certain lifestyle ज़्यादातर लोगों का बहुत फिजिकल वर्क की में उतना डिमांडिंग नहीं होता है. यू हैव लेस फिजिकल वर्क जब हम 20-30 के होते हैं, सो उसके कंपैरिजन में. तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा पड़ाव आया है पिछले साल के बाद. बट एज फार एज ब्लड डोनेशन इज कंसर्न, आई थिंक वो एक बहुतों के लिए, मुझे लगता है सिर्फ मेरे लिए नहीं, बहुतों के लिए आई थिंक बहुत ही सीरियस मोटिवेशन है टू स्टे हेल्दी. Right. Perfect. I think a lot of people will be inspired, and आपको Let's hope. काफी DMs and calls जरूर आने वाले हैं to tell us more about it, which we will also do post this. Okay, let's see. I would And be happy answering that. yes. Yes. And we have just one last tip for people
you want to, as a motivation, as inspiring others to be part of the blood donation drive and help people? आई थिंक ये हर कोई कर सकता है। I mean, जो भी ये अगर अगर हमारा ये टॉक सुन रहा है, एनीबडी, वो जो भी होगा, उसके आसपास घर पे, परिवार में या अपने ऑफिस में 20-30-50 लोग होंगे। तो आई थिंक आई वुड, माई ओनली रिक्वेस्ट वुड बी कि आपका कोई एक जन्मदिन होगा, पेरेंट्स का जन्मदिन होगा, एनिवर्सरी होगा, कोई एक दिन अगर आप चुन लें कि इस दिन मुझे 25-30 यूनिट इकट्ठा करना है, एंड यू हैव दिस फैमिली, नेबर, आसपास के लोग या ऑफिस के लोग, एंड यू कैन कॉल दीज पीपल, जिनको हम जब शादी करते हैं तो कितने सारे लोगों को बुला लेते हैं, अपने घर में फंक्शन करते हैं तो हम 50-100 लोगों को बुला लेते हैं कितनी आसानी से। तो क्या हम ऐसे ही कोई एक दिन बहुत सारे लोग ऐसा अगर करें, और हर दिन ऐसे 3-4 लोग कर लें मान लो, तो वी कैन रियली जब तक गवर्नमेंट का इंतजार रहेगा, लेकिन तब तक हम बहुत मास लेवल पे इसको एड्रेस कर सकते हैं कि अगर बहुत सारे लोग रेगुलर ड्राइव्स करें, एंड इट्स कॉस्टिंग यू नथिंग, एंड इट्स अ वेरी वेरी एक ऐसा कर्मा है जो किसी की जान बचाता है, उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता, एंड सेहत भी बनाता है। इट्स वेरी लॉजिकल टू डू समथिंग सो मीनिंगफुल। और एक ओकेजन हम सभी को ये जरूर अपनी जिंदगी में चुनना चाहिए कि साल में एक दिन हर कोई एक रक्तदान शिविर अपने घर पे लगा ले, अपने ऑफिस पे लगा ले, एंड जो भी सरकारी अस्पताल है आपके सबसे नज़दीक में, आप उनको संपर्क करें। हमसे भी कर सकते हैं, सरकारी अस्पताल जो सदर है, अगर कोई रांची में सुन रहे हैं, तो एनी गवर्नमेंट ब्लड बैंक नियरेस्ट टू यू, जस्ट गो एंड टॉक टू देम, दे विल हैप्पीली कम एंड डू ऑल द अरेंजमेंट्स। आपको सिर्फ एक वेन्यू और अपने डोनर्स लेके आने, एंड दे विल ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। सो हम, मुझे लगता है कि अगर ऐसे बहुत सारे लोग करें, तो जब तक गवर्नमेंट फिक्स करेगी उसके पहले हम ऐसा मोमेंटम ला सकते हैं कि किसी को भी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बहुत आसानी से गवर्नमेंट ब्लड बैंक में आपको निशुल्क ब्लड मिल जाएगा, बिना उसे ये कहा जाए कि उसे कोई डोनर लेके आना है। ब्लड इतना होगा कि बस आइए और आप ले जाइए। तो उसको कॉमन करने की जरूरत है, उसको बहुत आसान बनाने की जरूरत है, और हम सबके पास है वो देने के लिए। आई थिंक हम सबको वो एक कदम जरूर उठाना चाहिए। राइट, आई थिंक जैसे हमने स्टार्ट किया था, be a reason, be a reason for somebody's heartbeat, and we have seen you and heard about you being that, living that, and similarly if all of us come together and do that, तो I'm sure बहुत great impact सबके लाइफ में मिलेगा इससे। So thank you so much, Atulya, for being part of this episode, this channel. And I'm sure after this, seeing this video, knowing more about you from you, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक साथ इकट्ठा होंगे and ऐसे drives करेंगे। Let's hope. Yes, I'm sure. Thank you so much for being part of it. And yes, करके देखो, अच्छा लगेगा। I think जब तक आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, आपको उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ आता। इनफैक्ट हम सब के लिए ये है, एंड बट फॉर ब्लड वी वुड से कि इसकी जरूरत ना पड़े, सो उससे पहले हम सब आते हैं मिलके एक साथ ब्लड डोनेट करते हैं, हर जगह अपने जगह में ड्राइव्स करते हैं, so that we become the reason for another heartbeat. So yes, we had an amazing episode with the blood man, Mr. Atul Gera. अगर आप ऐसे amazing episodes और देखना चाहते हैं तो keep watching out on our channel and do subscribe us. Thank you, and we will come back next week. Thank you.